आज हम प्रोडक्शन के संबंध में देखेंगे। प्रोडक्शन किसे कहते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, अर्थात उत्पादन क्या है, उत्पादन फलन किसे कहते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे उत्पादन किसे कहते हैं। उत्पादन वास्तव में उत्पादन में प्रयुक्त आगतों का उत्पादन में परिवर्तन है। इंग्लिश में अगर हम इसे कहें तो प्रोडक्शन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। दूसरे शब्दों में उत्पादन के साधन अर्थात भूमि, श्रम, पूंजी एवं उद्यम एवं साहस का उपयोग करके वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्माण करना उत्पादन कहलाता है। अब हम समझेंगे उत्पादक कौन है, उत्पादन क्या है। अब हम जान गए। अब हम उत्पादक कौन है, उत्पादक किसे कहते हैं। हु इज़ ए प्रोड्यूसर, वह व्यक्ति जो उत्पादन के साधनों अर्थात भूमि, श्रम, पूंजी एवं उद्यम का उपयोग करके वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्माण करता है, उसे उत्पादक प्रोड्यूसर कहते हैं। अगर संक्षिप्त रूप में हम समझें तो उत्पादन जो उत्पादन के साधनों का प्रयोग करके किसी वस्तु और सेवा का निर्माण करता है अर्थात उसमें उपयोगिता का सृजन करता है, उसे हम उत्पादन कहते हैं। और जो इन साधनों का प्रयोग करता है उसे हम उत्पादक कहते हैं। अब हम समझेंगे उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। उत्पादन फलन functional relationship between input and output is terms as production function। हिंदी में हम कहेंगे साधन आगतों और उत्पादन के बीच के संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में किसी वस्तु के उत्पादन एवं उससे प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों या फैक्टर्स के संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों ने इसकी भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। प्रोफेसर वाटसन के अनुसार उत्पादन फलन एक फर्म के भौतिक आगत एवं भौतिक उत्पाद के बीच का संबंध है। प्रोडक्शन फंक्शन इज द नेम ऑफ रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट ऑफ ए फर्म। अगर इसे हम दिखलाएं तो हम लिख सकते हैं P इज ए फंक्शन ऑफ LMKET। अब यहाँ हम देखेंगे P क्या है, L क्या है, M क्या है और ET क्या है। P हमारा प्रोडक्शन है जिसे हम उत्पादन कहते हैं। F फंक्शन है फलन, L लैंड है भूमि, M मैन है श्रम और K कैपिटल पूंजी है, E है इंटरप्रेन्योरशिप और T है टाइम एलिमेंट। प्रोफेसर लैप्टविच के अनुसार उत्पादन फलन उत्पादन के साधनों तथा उत्पादन की मात्रा के बीच के तकनीकी संबंध को व्यक्त करता है। इसे हम लैप्टविच ने फंक्शन के रूप में दिखलाया है। Q इजिकल टू फंक्शन ऑफ F1, F2, F3, Fn तक। यहाँ Q उत्पादन की मात्रा को दर्शाता है और F1, F2, F3 साधनों की मात्रा को दर्शाता है, F फलन को दर्शाता है। हम इन उत्पादन के साधनों को दो भागों में बांटते हैं, एक स्थिर साधन और एक परिवर्तनशील साधन। स्थिर साधन वह होता है जो स्थिर रहता है, जिसमें परिवर्तन करना संभव नहीं होता है, और परिवर्तनशील साधन वेरिएबल साधन वे होते हैं जिसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। अगर हम यहाँ समझेंगे तो परिवर्तनशील साधन किसे कहते हैं, तो परिवर्तनशील साधन वह साधन है जो कि उत्पादन की मात्रा से प्रत्यक्ष रूप से संबंध रखते हैं, जैसे श्रम, ईंधन एवं कच्चा माल इत्यादि। इन साधनों की लागत अधिक होगी यदि उत्पाद अधिक होगा। जब उत्पादन कम होगा या शून्य होगा तो इनकी लागत भी कम होगी। अर्थात इन साधन जो भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस है, ये उत्पादन के 5 साधन हैं। तो इन साधनों को हम अल्पकाल में 2 भागों में बांटते हैं, लेकिन दीर्घ काल में इन दोनों साधनों के बीच अंतर समाप्त हो जाता है। अर्थात सभी जो स्थिर साधन है वो परिवर्तनशील हो जाते हैं और हमारा जो उत्पादन है इस परिवर्तनशील साधन की मात्रा पर निर्भर करता है और उसके लागत के अनुसार पर। अगर हमारा लागत कम लगता है तो कीमत भी वस्तु की कम होती है और उत्पादन अधिक हो जाता है। तो परिवर्तनशील साधन का यहाँ पर उत्पादन के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है, अर्थात डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है।
अब हम देखेंगे स्थिर साधन एवं परिवर्तनशील साधन में केवल लघु अवधि अर्थात अल्पकाल में ही अंतर पाया जाता है। दीर्घकाल में इनके बीच अंतर समाप्त हो जाता है। जैसा कि मैंने अभी तुरंत कहा कि दीर्घकाल में जो जितने भी स्थिर साधन हैं, स्थिर साधन जो कि हमारा श्रम भूमि है, वह परिवर्तनशील साधन में बदल जाता है। अब हम आगे देखेंगे उत्पादन फलन की क्या विशेषताएं हैं। फ्यूचर ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। फर्स्ट है समयावधि, पीरियड ऑफ टाइम। उत्पादन फलन सदैव समयावधि से संबंधित होता है। यह विशेष समयावधि जैसे एक दिन, एक सप्ताह, एक माह आदि से संबंधित होता है। उत्पादन फलन का समयावधि से बहुत अधिक संबंध होता है। अगर हम अल्पकाल और दीर्घकाल दो समयावधि होते हैं, अल्पकाल की बात करेंगे तो यहाँ पर उत्पादन फलन दो भागों में बढ़ जाता है, एक साधन का प्रतिफल के रूप में, और अगर उसे आधुनिक रूप में देखेंगे तो वह परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहलाता है। लेकिन अगर दीर्घकाल में हम इसकी बात करेंगे तो यह पैमाने का प्रतिफल के नाम से जाना जाता है, रिटर्न्स टू स्केल के नाम से। दूसरा हमारा है भौतिक आगतों तथा भौतिक निर्गत में संबंध। रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। उत्पादन फलन भौतिक आगतों और भौतिक निर्गत के बीच क्रियात्मक संबंध को बताता है। एक इंजीनियर अथवा तकनीशियन की विशिष्ट उत्पादन प्रक्रिया का प्रयोग करके साधन आगत संयोगों द्वारा उत्पादन की अधिकतम संभव मात्राओं को बता सकते हैं। यह उत्पादक ही होता है जो उत्पादन के विभिन्न साधनों की कीमत को ध्यान में रखते हुए बहुत से संभावित संयोगों का चुनाव करता है। यह विशुद्ध रूप से तकनीकी संबंध है। नेक्स्ट है इसका निर्धारण तकनीकी विकास पर निर्भर करता है। जब तकनीकी विकास होता है तो नया उत्पादन फलन दर्शाता है कि समान आगतों से उत्पादन का प्रवाह अधिक होता है अथवा समान उत्पादन के लिए आगतों का कम इकाइयों की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है अल्पकालीन उत्पादन फलन दीर्घकालीन उत्पादन फलन से भिन्न होता है। ये अभी हम पहले ही समयावधि की जब हम बात किए थे उत्पादन फलन की विशेषता में, उस समय इसके संबंध में हमने चर्चा की कि अल्पकाल में क्या होता है और दीर्घकाल में क्या होता है। नेक्स्ट है उत्पादन फलन उत्पादन का तकनीकी सारांश प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है फर्म दीर्घकाल में जब भी उपदानों को परिवर्तित, उपदानों अर्थात उत्पादन के साधनों जिसको कहा गया है, कर लेती है, तब ऐसे उत्पादन फलन को दीर्घकालीन उत्पादन फलन अथवा पैमाने के प्रतिफल रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं। नेक्स्ट, जब फर्म अपने उत्पादन फलन के कुछ उपदानों को स्थिर रखती है और कुछ को परिवर्तित करती है, तब इसे अल्पकालीन उत्पादन फलन अथवा परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का मैंने एक अलग से वीडियो पहले ही बना के डाल दिया चुके हैं, आप उसे देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। हैव ए गुड डे।